नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम करने वाले हैं पेपर 2 का सेक्शन ई। अब सेक्शन ई जो रहेगा वो राइटिंग सेक्शन रहेगा। ओके, तो ये 18 मार्क का पूरा सेक्शन रहता है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है और में क्या है, और फिर थोड़ा सा टिप्स वगैरह आप मुझे लगेगा मैं आपको देती हुई जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश का पेपर 2 का सेक्शन ई, और लेट्स सी कि क्या क्या पूछा गया है। देखिए बेटा, अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका वोकेबलरी, ठीक है, आपका लैंग्वेज पे पकड़ कितना मजबूत है, ये सब चीज़ें आएंगी। गाला पेपर के हिसाब से जो भी चीज़ें दी हुई आप उसको लर्न तो कर लेंगे, रटा तो मार लेंगे, बट ज़रूरी तो है नहीं कि वो एग्ज़ाम में आए, बोर्ड एग्ज़ाम में वो चीज़ आए। तो इसके लिए आप उसको मगअप करने से ज़्यादा है कि आप समझना कि हमें लिखना कैसे है, ठीक है ना, बिकॉज वी हैव टू गेन मार्क्स। और अभी हम लोग 6-7 में तो है नहीं कि स्कूल में बोलेंगे ये दो में से एक ही चीज़ पूछी जाएगी तो हम उसको ही रटाफिकेशन कर लें। तो इसके लिए प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज़ अ राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेल्फी मैनिया। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर सेल्फी मैनिया पे रिपोर्ट लिखना है। अब रिपोर्ट कौन लिखता है? जनरली जो जर्नलिस्ट होते हैं वो लिखते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है सेल्फी मैनिया। मैनिया मतलब कि पागलपन। अब आजकल के यंगस्टर में, ठीक है, हर एक चीज़ को सेल्फी क्लिक करने का भी एक ट्रेंड बन चुका है। तो यंगस्टर्स उस चीज़ को लेकर, ठीक है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स हो चुके हैं जो आपने हमने न्यूज़ में रीड भी किए हैं। तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जैसे है, तो पहले पहले आप कैसे लिखोगे? रिपोर्ट ऑन सेल्फी मेनिया अमोंग यंगस्टर्स। तो जो टॉपिक है आप वो टॉपिक लिख देंगे। अब आपका नाम लिख दीजिए यहाँ पर, और आप किस न्यूज़पेपर के साथ काम कर रहे हैं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया, गुजरात पेपर, वॉट एवर आपको जो ठीक लगता है ना, जो याद आया अपना बना के न्यूज़पेपर लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कहाँ पे है, लाइक हम अहमदाबाद से कर रहे हो तो अहमदाबाद, ठीक है, जो भी आपको शहर आपका लिखना है वो लिख दीजिए। और जिस तारीख पे आप ये आर्टिकल लिख रहे हो, रिपोर्ट बता रहे हो ना उसमें, ठीक है, आर्टिकल लिख रहे हो, इस तरीके से आपको वो डेट, डे और ईयर, सॉरी, डेट, मंथ और ईयर आपको लिख देना है। ये आपका 1 मार्क पूरा कवर करेगा। 4 मार्क का है, 1 मार्क आपको ये पूरा कवर अप दे देगा, ठीक है। अच्छा, कई कई जगह पे आपको कहा जाएगा कि भाई जो रिपोर्टर है ना उसका नाम नीचे होना चाहिए। ओके, दोनों चीज़ें चलती है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं और आप आफ्टर कंप्लीशन आप नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको स्कूल में जो बोला आप पहले इसको फॉलो कर लेना, हालांकि गलती दोनों में नहीं है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट किया है नाम रिपोर्टर का और उसके अखबार का नाम ना। अब इसको समझ लेते हैं कि क्या है। देखो, अब सेल्फी मैनिया, सेल्फी के पीछे जो पागलपंती अभी यंगस्टर्स के बीच में हो गई है, ठीक है, हर एक चीज़ को वो लोग फोटो क्लिक करते हैं और पोस्ट करते हैं हर जगह पे। तो उसके बारे में हमें लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? टुडे द वर्ड सेल्फी इज़ वेरी कॉमन अमॉन्ग द यंग जनरेशन, ठीक है, बहुत कॉमन है। नाउ डेज वी हैव लिबर्टी, ठीक है, हमारे पास फ्रीडम है कि हम ना पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं जहाँ मर्जी हो, जैसे मर्जी हम पिक्चर्स कैप्चर करते हैं। मैरिजेस, पार्टीज, फंक्शन, सोशल गैदरिंग, ऑफिस के अंदर भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी आप लोग करते ही हो, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर इन्हीं फोटोग्राफ्स को हम लोग सोशल वेबसाइट्स पे शेयर कर देते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया आपका, ठीक है, व्हाट्सएप पे तो पता करते हैं नहीं, ये दो तीन चीज़ें कुछ आपकी आम तौर पे रहती हैं, तो हम उस पर करते हैं। अब फोटो क्लिक करना और वेबसाइट पे अपलोड करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब हम इसके साथ बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? स्टडी शो दैट। अब कोई भी मनगढ़ंत कहानी तो बोलेगा नहीं, तो कहीं कुछ सर्वे किया हो गया, वहाँ से जो रिजल्ट आया अपन को ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। रिपोर्ट राइटिंग बेटा हमें याद करना, आप एक जर्नलिस्ट की तरह वहाँ पे खुद को ऐसे अज्यूम करोगे। तो जर्नलिस्ट कोई भी अगर चीज़ लिखेगा तो वो एक सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स से उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो वो रिपोर्ट में लिखेगा, ठीक है। अपनी मन की ख्याली पुलाव वो नहीं पकाएगा, वरना एक्शन लिया जाता है, क्योंकि आप इसको न्यूज़पेपर में बायकात लिखते हो। तो इसके लिए कभी भी ऐसा कुछ हो तो लिखना फ्रॉम द सोर्सेज, ओके, फ्रॉम द सर्वे, ऐसे कुछ वर्ड लिखोगे ना तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आएगा। तो स्टडी शो दैट द सेल्फीज हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन द पीपल, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब जो बच्चे या जो यंगस्टर्स फ्रीक्वेंटली अपनी सेल्फीज को सोशल वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अबाउट द लाइक्स एंड कमेंट्स, ठीक है। अभी हमें पता है इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह, तो अगर कोई हमने रील पोस्ट किया है या कुछ स्टोरी पोस्ट की, तो हम हर 5 मिनट देखते हैं कितने लोगों ने देखा, कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज़ आए, देखते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो पागलबंदी हो जाती है हमारे अंदर।
कमेंट्स कितने आए, क्या है, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर अच्छे से कमेंट्स और लाइक्स नहीं आते तो हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डैमेज हो जाता है। सो इट इज़ नॉट अ हेल्थी एक्टिविटी, ये सही तो है नहीं। इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल सेल्फी एडिक्शन, इसके लिए इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग हंड्रेड्स ऑफ सेल्फीज, ठीक है, 100 सेल्फीज लेने से बेटर है कि हम जिस जगह पे हैं क्यों ना वहाँ के मोमेंट्स को एंजॉय करें। 10-12 सेल्फी लो, नो डाउट, ठीक है, वो मेमोरीज के तौर पे कि हम यहाँ पे गए थे और यहाँ पे हमें इतना मज़ा आया। टेक दैट सेल्फी फॉर अवरसेल्व्स, अपने लिए लो, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए लो। मोर ओवर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ब्यूटी डज नॉट लाई इन लुक्स, ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा कि खूबसूरती जो होती है वो हमारे बाहरी फिजिकल अपीयरेंस में नहीं होती है, ठीक है, ये हमारे कैरेक्टर में ज़्यादा शो होती है और हमारे बिहेवियर के अंदर। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग सेल्फीज वी शुड एनहांस अवर टैलेंट, ठीक है। तो आप बुक्स रीड कीजिए, आप अपने स्किल्स को इंक्रीज कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, हैप्पी रहिए और सक्सेसफुल रहिए, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट। तो रिपोर्ट राइटिंग है तो बहुत लंबा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 4 मार्क का ही है, ठीक है, 4 मार्क का है। तो 4 मार्क के हिसाब से आपको ये, अब रिपोर्ट कभी भी लंबा नहीं होता है, ठीक है, शॉर्ट, प्रिसाइज, स्वीट, सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, इस तरीके से आपका रिपोर्ट राइटिंग होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि आपका ये टाइटल हो जाएगा, नाम ऑथर का, मतलब जर्नलिस्ट का, और पेपर का नाम, सिटी और डेट, ये मिला के आपको 1 मार्क जितना मिल जाता है। बाकी आपका कंटेंट आप कितना प्रेजेंट करते हो, ठीक है, उसमें रहता है। नाउ 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मेकिंग एन अपील टू अवॉइड चाइनीज फायर क्रैकर्स एंड हैव अ सेफ दिवाली फ्री ऑफ साउंड एंड एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको लेटर लिखना है। अब लेटर का फॉर्मेट देखो 6 मार्क का है, ठीक है। तो लेटर का फॉर्मेट क्या रहेगा यहाँ पे? फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा यहाँ पर कि आपका एड्रेस, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस हो वो लिख दीजिएगा, यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा जैसे भी हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे 27 जनवरी, हालांकि दिवाली है तो पहले लिखोगे ना, अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका ये होना चाहिए। ओके, 2024, ये मैंने जनरल लिख दिया। अब माय डियर फ्रेंड, ठीक है, अब लेटर में माय डियर फ्रेंड। अब देखो ये लेटर अगेन आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव नॉट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम यू, होपफुली यू आर डूइंग वेल, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। आई नो दैट योर फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली, जो आ ही रही है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली, ठीक है। डन, ईजी था। तो पहला हमेशा छोटा सा 3 से 4 लाइन का आपका पैराग्राफ होना चाहिए, जिसमें आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आपकी फैमिली, थोड़ा फैमिली और थोड़ा सा लाइट हार्टेड वाले स्टेटमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। सीधा तो हम जंप करेंगे नहीं कंटेंट के ऊपर। अब दिवाली की बात करें तो थोड़ा दिवाली के बारे में हम उसको एलोबरेट करेंगे। दैट दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड जॉय, ऑन दिस हैप्पी डे एवरीबडी ईट्स स्वीट्स, प्ले विथ क्रैकर्स, ठीक है। बट अब क्रैकर आ गए, दिवाली आ गए, अब थोड़ी अपनी सोच और समझ वहाँ पे आप बताइए। बट आई वॉज थिंकिंग दैट दिस टाइम वी शुड सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स, ठीक है। मैं सोच रहा था कि हम लोग इस बार बिना पटाखों के दिवाली मनाएं। जैसे तुम्हें पता होगा, एज यू आर अवेयर, कि नॉइज़ पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गया है। तो अगर हम क्रैकर्स को बर्स्ट करेंगे तो नॉइज़ पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ करेगा और एयर पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ करेगा। अगर हम ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हैं तो आई एम वरिड दैट हमारे पास अच्छे से ऑक्सीजन होगा ही नहीं जिसको हम ब्रीथ कर पाएँ ना। तो समटाइम्स, अच्छा ये तो है ही है, अब कई बार तो एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं। तो क्यों ना हम हमारे पैसे बचाएं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बस्टिंग फायर क्रैकर हम अपने पैसे बचा सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को सुंदर तरीके से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू सेलिब्रेट दिवाली विथ स्वीट्स एंड लैम्प्स ओनली एंड यू विल एंजॉय द फेस्टिवल विदाउट एनी हार्म और इंजुरी फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ओन हेल्थ। आई होप यू विल ऑल्सो एडवाइज योर फ्रेंड्स, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अपने दोस्तों को ये बताओगे नो टू क्रैकर्स दिस ईयर एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल नॉट लेट मी डाउन, ठीक है। तो प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर यंगर्स, योर लविंग फ्रेंड, फिर आपका नाम, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपको दिया, आप इसके अलावा कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पहले अब लेटर तो अपन बचपन से लिखते हुए आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती होगी। तो 6 मार्क आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। अब बेटा सुनना, ये 6 मार्क का एक, अब इसके अंदर और में आपके पास रहता है ईमेल, ठीक है। तो अब आप किसी भी एक चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो।
Now email writing, write an email to your friend informing about the newly fitted water percolation system in your society. ठीक है, तो आपकी सोसाइटी में एक वाटर सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है और ये पानी को बहुत सेव कर रहा है, ये बताने के लिए आप अपने फ्रेंड को मेल कर रहे हो। देखो अब इसका तो थोड़ा सा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। फॉर्मेट ये कि सबसे पहले आप किसको कर रहे हो ना, टू मतलब जिसको कर रहे हो तो कोई भी आप ले लेना, ठीक है, और कोई भी इसके अंदर आप अपना कोई भी नाम ओरिजिनल मत लिख के आना भैया, ठीक है। तो जैसे यामिनी शाह@gmail.com जो आपको लिखना लिख देना। सब्जेक्ट अवर प्लांट फॉर सेविंग वाटर, ठीक है, जो आप उसको बता रहे हो पहले लिखोगे ना, भाई इस सब्जेक्ट के बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ, डियर यामिनी, ठीक है। अब देखो सैल्यूटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है ईमेल में, लिखना है तो डियर लिख सकते हो, वरना सिंपल यामिनी, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। सो वी हैव बीन लर्निंग अ लॉट अबाउट सेविंग वाटर। वी नो वेरी वेल हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू सेव वाटर। हमें पता है कि पानी को सेव करना कितना ज़रूरी है। बहुत सारे तरीके हैं पानी को सेव करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इवन इफ पीपल नो, ठीक है, बट अफसोस की बात है कि लोगों को पता है बट वो इतने ज़्यादा डेस्परेट नहीं है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पता सबको है बट करता कोई नहीं है। बट आई एम हैप्पी टू लेट यू नो दैट इन आवर सोसाइटी अ वाटर पर्कोलेशन सिस्टम हैज़ बीन फिटेड रिसेंटली, ठीक है, अभी अभी हमने सोसाइटी में किया है विद द कॉर्पोरेशन ऑफ सोसाइटी मेंबर्स, ठीक है, सोसाइटी के मेंबर्स की सहमति के साथ। यू विल हैव अ प्लीजेंट सरप्राइज टू नो दैट द मूव वॉज इनिशिएटेड, ठीक है, आपको खुशी होगी या तुम्हें खुशी होगी ये जानकर कि ये जो इनिशिएशन किया है ना वो हम टीनेजर्स लोगों ने मिलकर किया है, ठीक है। हमारा ग्रुप था 12 लोगों का, जिसमें लड़के और लड़की थे, और हम लोग घर घर गए और उनको बताया कि पानी सेव करना कितना ज़रूरी है, और जो सोसाइटी मेंबर्स थे वो एग्री हुए हमारी बात को लेके, और फिर हम लोगों ने पर्कोलेशन वेल बनाने की आइडिया दी सोसाइटी के एक कॉर्नर में। वी ऑल्सो गेव देम स्टेटिस्टिक्स दैट व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर वी कुड सेव। हमने उनको ये बताया कि देखो ये स्टेटिस्टिक्स है, मतलब कि बिल्कुल सर्वे करके हमने बताया कि अगर हम ये वाला सिस्टम अप्लाई करते हैं तो हम कितना पानी सेव कर सकते हैं। 2 to 3 wise men picked up the project and raised necessary fund, ठीक है। फिर हम लोगों को 2 से 3 लोग, जैसे आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो दैट सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी हेल्प्ड अस टू रेज द फंड, ओके, फ्रॉम द सोसाइटी मेंबर्स, एंड फाइनली हमारा जो आइडिया है वो मटेरियलाइज हो गया। मटेरियलाइज हो गया मतलब कि इम्प्लीमेंट हो गया। ऑल रेन वाटर इज ड्रेन। अब जब भी बारिश होती है ना तो पूरा का पूरा पानी जो है वो वेल में चला जाता है, और यहाँ से एक तो सोसाइटी में पानी का जमा होने का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, पानी स्टोर हो जाता है। सोसाइटी मेंबर्स अरेंज ए स्पेशल डिनर, ठीक है, ये सब देखकर लोग बहुत खुश हुए, और हमको और हमारे प्रोजेक्ट को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने डिनर रखा था। उन्होंने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्होंने हमारी टीम को वानर सेना का नाम दिया। ओके, जैसे आपका था ये टीपू सेना, क्या क्या बोलते हो तुम बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कौन सी सेना है, ठीक है, तो ऐसे मैंने नाम सुने हुए, तो ऐसे इस तरीके से यहाँ पे वानर सेना। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हैं। राइट टू मी इफ़ यू हैव एनी अदर। अच्छा, अब मुझे तुम बताना कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और फैंटास्टिक प्लान है तुम्हारे दिमाग में। लव यू आलिया, ठीक है, ऐसे करके आपको ये प्रेजेंट करना है। तो देखो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट रहेगा ना इसमें आपको 1 मार्क जितना मिलेगा, ठीक है, बाकी आपको कंटेंट के ऊपर मार्क्स मिलेंगे। चलिए, नाउ 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट एन ऐसे इन अबाउट ऑन एनी वन, ठीक है। अब देखो 8 मार्क का ऐसे है, हाँ बच्चा, याद करना 200 वर्ड जितना लिखना है, 2 ऐसे रहेंगे, कोई भी एक आपको इसके अंदर देना है। सो कीपिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल बेसिकली लाइफस्टाइल क्या है, अ लाइफस्टाइल विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज और हैबिट्स दैट एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ टोटल फिजिकल, ठीक है। लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है, तो लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कपड़े पहन के घूमना। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि हम हमारे ज़िंदगी में, हमारे दिनचर्या में ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ और हैबिट्स को इंक्लूड करते हैं जिससे हमारा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल फिटनेस एनहांस होता है और बीमारियां जो होती हैं वो नहीं होती हैं, उसको हम कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। और हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड्स रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, अच्छे से खाना खाना है, अच्छे से नींद लेनी है, हैविंग अ फिजिकली एक्टिव रेगुलर रूटीन। लाइफस्टाइल इज द मोस्ट प्रिवेलिंग फैक्टर दैट वन अफेक्ट्स द फिटनेस लेवल, ठीक है। लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही हमारे फिटनेस लेवल को अफेक्ट करता है। अ पर्सन लीडिंग अ सेडेंट्री लाइफ मतलब कि जिसको हम बोलते हैं पोटैटो काउच, ठीक है, बस सोफे पे बैठ गया है, चिप्स खा रहा है, टीवी देख रहा है और कुछ एक्टिविटी नहीं है उसके अंदर। अगर आप बोलो गेम खेलना है तो बोले हाँ हाँ मैं तो खेल रहा हूँ पबजी, दैट गेम इज नॉट द पबजी, ठीक है, उसको वो मेंटल हरेसमेंट है। बाहर जाइए, आउटडोर गेम्स जब हम खेलते हैं दैट इज कंसिडर एज द फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है।
तो जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं उनका फिटनेस लेवल भी लो होता है। इसके लिए आपने देखा होगा वो सारे बच्चे से मोटे मोटे होते हैं, पेट बाहर निकला होता है, बच्चे बोलो बुढ़े बोलो जो भी बोलो। अगर जिन लोगों की लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, ठीक है, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं, तो सीधी सी बात है उनको बीमारियां भी लग जाएंगी। Good health has a direct impact on our personality. A person with good and healthy lifestyle is generally more confident. Confident होता है, assured होता है, sociable होता है, energetic होता है, खुश मिजाज होता है, in short, ठीक है। A healthy lifestyle is a vital part of our life. हमारी important part है हमारी ज़िंदगी का। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए एक healthy lifestyle जीने के लिए। पहली बात तो ये है, the first thing to do is to ensure that कि हम 3 meals a day खाएं ना, मतलब 3 मील हमारे एक दिन में होने चाहिए। और मील ऐसे गपा गप नहीं खाना है। मील कैसे होने चाहिए? दीज मील्स शुड हैव द राइट अमाउंट ऑफ फूड ग्रुप्स, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन ना, इन सब का एक संपूर्ण प्रपोर्शन होना चाहिए उसके अंदर। हमें जंक फूड ना, बाहर के तेल वाली चीज़ें, पकोड़े, समोसे, ये सब नहीं खाने चाहिए, ये अनहेल्दी होते हैं। द नेक्स्ट थिंग, दूसरा, हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। एक्सरसाइज में हम जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज इज नॉट फॉर जस्ट हेल्थ, ये आपकी स्किन को और आपके हेयर्स को आपको बहुत सुंदर कर देता है। फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल यू शुड ऑल्सो गेट द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप, ठीक है। अब आपने खाना अच्छे से खाया, आपने एक्सरसाइज भी की, बट सोना भी ज़रूरी है। तो एक अच्छे अमाउंट में राइट अमाउंट ऑफ स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 7 से 8 घंटे आपको ज़रूरी है रेस्ट करना। इट इज़ अ क्रूशियल टू गेट इनफ स्लीप बट नॉट टू मच और नॉट टू लिटल, ठीक है। इनफ स्लीप होना चाहिए, ना ज़्यादा, ऐसे नहीं कि फिर 10-12 घंटे सो जाओ, वो भी नहीं, और 3-4 घंटे सो, वो भी नहीं। 7 घंटे आपके पास होने ही चाहिए, जिसकी वजह से आपकी कॉन्सेंट्रेशन और आपका एबिलिटी, काम करने की जो कैपेसिटी, वो इंक्रीज होती है। अ हेल्दी लाइफ स्टाइल हेल्प्स यू लिव लॉन्गर एंड हैव अ बेटर एंड हैप्पियर लाइफ। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा, अगर आपको अपनी लाइफ का बेस्ट यूज़ करना है तो यू हैव टू गो फॉर द हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट हेल्दी लाइफ स्टाइल। ओके, देखो अभी बच्चों उन्होंने बोला है कि आपको 200 वर्ड्स में ही लिखना है, तो 200 वर्ड्स मतलब कि इतना इनफ है। ओके, अब 2 में से एक करना था, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, अब दूसरा जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग के बीच का कुछ डिफरेंस बताना है। देखो अब कैसे शुरुआत करोगे। अब ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड शुरू कब से हुआ? जब से इंटरनेट आया है ना, बात तो वही है ना। तो कैसे लिखेंगे? विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफर्स हेल्प पीपल मोर एंड मोर कन्वीनियंस, ठीक है। इंटरनेट ने लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं दे दी है। इंटरनेट की वजह से पीपल कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट गोइंग आउट, लाइक बिल पे करना, मूवीज देखना, ऑनलाइन स्टडी करना जैसे भी आप कर रहे हैं, सो ऑन। अमॉन्ग दोज, जो अट्रैक्टिव चीज़ सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो करते हैं शॉपिंग, ठीक है। सीधी सी बात है। शॉपिंग क्या होता है भाई? शॉपिंग तो कभी भी, लाइक शॉपिंग कैन नेवर गो आउट, ठीक है, ऑफ द स्टाइल, कभी नहीं। वन इज ऑलवेज टू हैव, वन इज ऑलवेज गोइंग टू हैव बाय न्यू थिंग्स। हम कोई ना कोई चीज़ें खरीदते हैं, और शॉपिंग एक हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ही, ठीक है। व्हेन वन शॉपिंग मीन ड्रेसिंग अप। अब एक टाइम होता था जहाँ पे शॉपिंग का मतलब होता है कि अच्छे से कपड़े पहनो, ठीक है, मॉल या ऑफलाइन स्टोर में जाओ। बट अब जो है शॉपिंग का मतलब हो गया है कि आराम से बैठो, मोबाइल लो और स्क्रॉल करो चीज़ों को। नाउ इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो आपका बहुत सारा टाइम सेव कर लेता है। होता है ना, बाहर जाना, देखो पेट्रोल बच गया, ठीक है, टाइम बच गया, आप घर में बैठ के आराम से कर सकते हो, वो भी आपके टाइम पर। इट कैन बी डन एट होम, बेड, कार, ठीक है, वर्क कॉल्स, समटाइम्स इवन इन बाथरूम ना, लोग वॉशरूम में बैठे बैठे ये शॉपिंग कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। द प्रोसेस ऑफ गोइंग टू द ऑफलाइन स्टोर्स कैन टेक आवर्स, ठीक है, टाइम लगता है, और यहाँ पे मिनटों में काम हो जाता है। बस स्मार्टफोन हो और बात खत्म। स्पेशली अगर आप जब वर्किंग है ना, तो बाहर जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और ऑनलाइन शॉपिंग आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, खाते भी, ठीक है, डिनर करते करते भी आप चीज़ों को कार्ट में डाल के बाय कर दो। ई कॉमर्स स्टोर्स मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ये आपको एक तो बहुत ज़्यादा डील्स देता है, लाइक वेराइटीज़ आपके पास हैं। यहाँ पर हम ना क्वालिटी लेते हैं, वो भी लाइक इनएक्सपेंसिव थिंग्स, ठीक है, इनएक्सपेंसिव थिंग्स रहते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। जबकि ऑफलाइन शॉप्स के अंदर ऑफर लिमिटेड होता है, ठीक है। अगर ऐसी कोई डील्स भी आती है तो कैसे होती है, साल में एक बार आएगा, कोई दिवाली हो गई तो सेल वेल लग जाती है, ज़्यादा होता नहीं है। जबकि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आपको पूरे साल भर में न जाने कोई ना कोई, लाइक जैसे क्लियरेंस सेल आ गया, डिस्काउंट्स आ गए, कूपन कोड्स आ गए, ऐसे न जाने कितने आपको
डिस्काउंट ऑफर्स मिल जाते हैं जिसमें आप बहुत लाइक सस्ते में चीज़ें खरीद लेते हो, ठीक है, होता ही है ना वो चीज़ का। ऑनलाइन शॉपिंग आपको बहुत ज़्यादा वैराइटीज और ऑप्शन देता है, जबकि ऑफलाइन कम्पीट नहीं कर पाता है, ठीक है, सीधी सी बात है, उनके पास एक लिमिटेड स्टॉक रहता है। इंटरनेट एक एंडलेस प्लेस है और इसके ऑप्शंस भी एंडलेस है, जिससे आप अपनी बेस्ट चॉइस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एज वेल एज प्राइसिंग, ठीक है। तो जितना बजट है उतने हिसाब से हम कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हम लोगों को एक दूसरा हेल्प करता है, इजी रिटर्न्स एंड इजी डिलीवरी, ठीक है। चीज़ें आई, पसंद आई तो रख दिए, नहीं पसंद आई तो रिटर्न कर लिया, ठीक है। रिटर्न करने का भी समय हमारे पास अच्छा होता है, 14 दिन 15 दिन जितना हमें समय मिल जाता है, तो हम आराम से इसको रिटर्न कर सकते हैं। जबकि ऑफलाइन में आपने अगर चीज़ें खरीद ली तो लाइक वो लिख देते हैं ना, नो एक्सचेंज नो रिटर्न ऐसे करके, तो आपको ऑन द स्पॉट जो चीज़ है वो कंप्लीट, आप उसको रिटर्न एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे तो घर बैठे बैठे आपने रिटर्न कर लिया विथ ऑलमोस्ट नो चार्जेस, कोई खास चार्जेस लगते हैं नहीं, एक क्लिक से आपने उसको रिटर्न कर लिया। ओके, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग कैन हैव यूनिक एडवांटेज, ठीक है। अब देखो हर एक पहलू के दो दो साइड्स होते हैं, जैसे कि मैंने हालांकि आई थिंक इसमें पॉइंट भूल गई। देखो ऑनलाइन शॉपिंग में एक होता है कि देखो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी रहते हैं, होते ही है ना। कई बार अपन ने देखा है कि यार लोग रखते हैं, जैसे एक बार आया था कि फ्लिपकार्ट में से उन्होंने मोबाइल मंगवाया था और साबुन की टिक्की आ गई थी उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फ्रॉड भी रहता है, तो ये डिसएडवांटेज है ऑनलाइन शॉपिंग का। बट ऑब्वियसली ऑनलाइन शॉपिंग में आपका कोई पर्सनल टच होता नहीं, जबकि ऑफलाइन शॉपिंग में आप जब जाते हो तो जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वहाँ के, वो आपको पर्सनली रिकमेंड करेंगे कि ये अच्छा है, ये डिज़ाइन चल रही है, वो कुछ हो रहा है, तो वो आपको रिकमेंड करते हैं। तो देखो हर एक चीज़ के दो पहलू तो होते ही, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों का होता है। अब ये चॉइस जो है वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग बॉट, ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा है। इन द मोमेंट्स कनेक्टेड वर्ल्ड कंज्यूमर हैव द इनफ्लेक्सिबिलिटी टू यूज बोथ द स्टाइल्स, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं तो दोनों दोनों में है, टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन कर दो। सडनली इंस्टेंटली आपको 2 घंटे में कोई चीज़ चाहिए, अब 2 घंटे में तो ऑनलाइन आ नहीं सकता, तो ऑफलाइन चले जाओ, ठीक है। तो वो हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना प्रेफरेंस लेवल होता है। तो इस तरीके से दोनों ना खराब हैं और ना ही मतलब अपन बोल नहीं सकते, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल के ऊपर होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द ऐसे, ठीक है। क्लियर बेटा? ना नेक्स्ट, अब इसका रहेगा ये और रहेगा। अब ये और के अंदर जैसे हमने दो में से कोई एक ऐसे लिखा, या तो आप कॉम्पो लिख दो, लाइक ऐसे लिख दो, या तो फिर आप ये 8 मार्क वाली स्टोरी लिख दो, ठीक है। स्टोरी में यहाँ पे आपको क्लू दिया हुआ है, एन इंजीनियर इंटरव्यू इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। एक इंजीनियर, ठीक है, जिसका इंटरव्यू था मल्टीनेशनल कंपनी में, वो कॉबलर के पास जाता है, वहाँ पे शू पॉलिशिंग करवाता है, ठीक है। इंटरव्यू के टिप्स, सैलरी, फिर इंटरव्यू अच्छा जाता है, जॉब मिल जाती है उसको। कम्स टू नो, फिर उसको पता चल रहा है कि अरे जो रियल बॉस है वो ये तो कॉबलर ही था, रियल बॉस, ठीक है। तो इसलिए स्टोरी का टाइटल क्या हो गया, कॉबलर द रियल बॉस। अब आपको वो क्लूज से पता चल जाएगा, अगर क्लूज नहीं देते तो अपने हिसाब से बना देना, फिर तो स्टोरी कहानी तो बनानी है। बचपन में तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी दादी नानी से, ठीक। चलिए अब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अनिकेत हैड क्लियर्ड हिज इंजीनियरिंग में डिस्टिंक्शन, हिज क्लासमेट्स टीज्ड हिम कॉलिंग बुकवर्म, ठीक है। उसके क्लासमेट उसको चिढ़ाते रहते हैं कि क्या किताबी की रहा है, किताबी की रहा है। बट अंकित ने कभी भी उनके ऊपर ज़्यादा सीरियसली अटेंशन दिया नहीं था उनके कमेंट के ऊपर, और वो काम करने लगा था अपने गोल्स के ऊपर। ही बिलोंग टू द लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और इसके लिए उसको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। पैराग्राफ हो गया, इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि जो बंदा इंटरव्यू देने जा रहा है उसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा ना, तो हमने इसलिए बता दिया। आफ्टर अप्लाइंग टू मैनी MNCs वन डे ही गॉट एन इंटरव्यू लेटर, ठीक है। बहुत सारी जगह पे उन्होंने, अब एक ही बार में तो कहीं लेटर आता है नहीं, बहुत सी जगह पे उसने दिया, इंटरव्यू आया। वो इंटरव्यू लेटर देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया एंड स्टार्टेड डे ड्रीमिंग अ ब्राइट प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर, ठीक है, बस ये। बट ऑन द अदर हैंड ही वॉज ग्रेटली नर्वस, उसको डर भी लग रहा था, ठीक है, कि उसके पास प्रैक्टिकल वर्ल्ड का ज़्यादा नॉलेज था नहीं, फ्रेशर था, तो पता नहीं वो इंटरव्यू क्रैक कर पाएगा नहीं कर पाएगा। कहानी समझ में आ रही है ना, ठीक है। ऐसे जब कैसे कहानी सुनाते हैं ना, वैसे बिल्कुल आपको लिखना होता है। फिर भी हिम्मत जुटा के वो गया, ओके। ही गैदर्ड करेज, ड्रेस्ड हिमसेल्फ वेल, अच्छे से उसने आपको ड्रेसअप किया और फिर इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। ही हरी टू द इंटरव्यू प्लेस एंड रीच द प्लेस 1 आवर बिफोर, ठीक है। अब फटाफट गया और 1 घंटा पहले, इंटरव्यू से 1 घंटा पहले वहीं पहुंच गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू गेट लेट एट एनी कॉस्ट, ठीक है, उसको लेट होने का नहीं था, क्योंकि पहली बार और जॉब जब करते ना, ठीक है, तो वो डर रहता है कि फटाफट से जाऊँ, स्ट्रेस टेंशन नर्वसनेस वो होती है, तो बंदे जल्दी पहुंच जाते हैं। स्टिल द ऑफिस वॉज नॉट ओपन, अभी तक ऑफिस खुला भी नहीं था, बोलो। Somehow his unpolished shoes caught his sight, फिर इसका ध्यान गया, अरे मेरे तो शूज़ पॉलिश है ही नहीं,
और बगल में उसने देखा कि एक कॉबलर बैठा है, तो वहाँ पे गया और उनसे कहा कि भाई मेरे शूज़ को पॉलिश कर दो। While the cobbler was polishing his shoes, he started talking him casually. अब जब तक वो पॉलिश, तो लोगों की कई लोगों की आदत होती है बातचीत करने लग जाते, तो ये भी बातचीत कर रहा है कैजुअली उनके साथ, कॉबलर के साथ। वो कह रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम द कॉबलर वॉज मैनेजर इन रेप्यूटेड कंपनी, ठीक है। तो कॉबलर और ये आपस में कैजुअली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है दैट कॉबलर वॉज मैनेजर इन अ रेप्यूटेड कंपनी बट हिज डेस्टिनेशन हैड ब्रॉट हिम डाउन टू बी अ कॉबलर। तो वो कह रहा है कि मैं एक ज़माने में मैं भी मैनेजर था, ठीक है, बट किस्मत ने ऐसा खेल किया कि मैं मोची बन गया, कॉबलर बन गया। Being asked by the cobbler, he told that he was there for interview and waiting for the office to open. Finding Aniket greatly nervous, the kind cobbler started sharing some of his practical experience, ठीक है। अब वो देख रहा है कि अनिकेत तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो वो अपने एक्सपीरियंस बता रहा है ताकि वो टेंशन फ्री हो, रिलैक्स हो जाए। ईच ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस हैज सम टिप। अब जहाँ जहाँ पे वो उसको बता रहा है, उसको कहीं ना कहीं टिप दे रहा है अनिकेत को, ठीक है। द कॉबलर ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मेंस प्रायोरिटी, भाई तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वर्क को लेके वो ज़रूर बताना कि तुम इस कंपनी में क्यों जा रहे हो, ठीक है, तुम कैसे काम करके दोगे। तो अनिकेत द कॉबलर सीम टू बी अ कंटेंटमेंट एज ही वॉज एंजॉइंग हिज लो जॉब विदाउट एनी रिग्रेट्स, ठीक है। अनिकेत को लगा ये कॉबलर जो है वो कितना मतलब सुलझा हुआ इंसान है, ठीक है, कि वो अपनी अब मोची तो कितना वो छोटा काम, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, मतलब हर काम ही होता है, बट जैसे यहाँ पे है कि भाई वो बिना कोई रिग्रेट, एक मैनेजर था कंपनी में और अभी वो शू पॉलिशिंग का काम कर रहा है, ठीक है, तो फिर भी उसको कोई रिग्रेट नहीं है। ही थैंक द कॉबलर एंड आस्क्ड फॉर हिज ब्लेसिंग, थैंक यू बोला कि बस भगवान से दुआ करो कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर दूँ। नाउ अनिकेट्स नर्वसनेस हैड ड्रेन्ड आउट एंड विथ अ रीजुनेटेड स्पिरिट ही फेस्ड द इंटरव्यू एंड गॉट सिलेक्टेड, ठीक है, तो सिलेक्टेड हो गया। For a fraction of time, a thought struck his mind, whom to give credit for his selection, to that employer who gave him a job or to that cobbler, ठीक है। उससे बोला कि मेरे को किसको थैंक यू बोलना चाहिए, जिसने मेरे को जॉब पे रखा, या तो जिसने मेरे को अच्छे से गाइड किया कि मुझे इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। गेट हिम टू, he was just awestruck. He concluded undoubtedly that no other but the cobbler was the real boss, ठीक है। तो यहाँ पर उसको लगा कि नहीं, कॉबलर जो है वो रियल बॉस था, ऐसे करके रियल बॉस था, इसका मतलब कि समझ गया ना, ठीक है, कि एक एक बॉस की तरह उसने उसको गाइड किया, ठीक है, और बताया कि कैसे इंटरव्यू को फेस करना है। तो ये कहानी इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपनी कहानी जो है वो बना सकते हैं। तो बच्चा जी यहाँ पे सेक्शन ई जो है वो कंप्लीट होता है। देखिए ये वाले जो सेक्शन डी ई होता है ना, उसमें बेसिकली आपको रटा तो मारना है नहीं, आपको मेन समझना है कि आप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मार्क्स को गेन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक तो कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए इन चीज़ों के अंदर आप ज़्यादातर फोकस करना कि हाउ टू गेन मार्क्स। वेल, तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। चलिए अभी मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।